हेलो दोस्तों, मैं DS राजपूत आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ने पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक जिसमें आता है स्थानीय मान और जाति मान के बारे में। स्थानीय मान और जाति मान होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। स्थानीय मान जो है, स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और जाति मान को कहते हैं लोकल वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे प्लेस वैल्यू होता क्या है और लोकल वैल्यू होता क्या है, दोनों के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोनों क्या होता है, लोकल वैल्यू को और एक बोलते हैं फेस वैल्यू भी कहते हैं, इसको फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी के लिए काम आने वाला है, स्थानीय मान और जाति मान जो है छोटे बड़े सभी के लिए। तो इसको समझते हैं। जैसे हम किसी से भी बात करते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो करके, मतलब कहाँ से हो पूछते हैं तो हम उसका जवाब देते हैं। जैसे मैं बोलूँगा बिलासपुर से हूँ करके, तो उसका एक और क्वेश्चन होता है कि लोकल बिलासपुर से हैं कि और कहीं से हैं करके। तो उसी प्रकार भी ये भी है, मतलब लोकल किसी स्थान किसी भी जगह को ले सकते हैं, लोकल यानी पूरा एरिया हो जाता है। ठीक है, प्लेस मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्थान हो गया, उसके बारे में होता है। तो स्थान, स्थानीय मान उसी पर निर्भर है और जाति मान उसी तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जाति मान के बारे में, जाति मान होता क्या है उसके बारे में। तो जाति मान मतलब क्या है, लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू। तो लोकल वैल्यू होता क्या है, इसको परिभाषित कर सकते हैं। जैसे जाति मान अपने स्वयं का मान हो सकता है, अपने स्वयं का मान होता है। हम दोनों प्रकार के वैल्यू को समझेंगे कि स्थानीय मान और जाति मान, और एक ही एग्जाम्पल से समझेंगे कि स्थानीय मान और जाति मान होता क्या है। दोनों को एक ही एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लिए 9378, इसमें सभी का जो है जाति मान निकालेंगे और सभी का जो है स्थानीय मान निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग जाति मान पढ़ रहे हैं, तो जाति मान में लिखे हो जाति मान अपने स्वयं का मान होता है, मतलब खुद का वैल्यू होता है, सेल्फ। तो जैसे 9 का जाति मान निकालते हैं, जातीय मान, तो 9 का जाति मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 ही आएगा इसका आंसर। इसी प्रकार जो है आगे का देखते हैं, 3 का जाति मान, 3 का जातीय मान, इसका जाति मान भी क्या होगा, 3 होगा। मैंने बोला है जाति मान अपने स्वयं का मान होता है, मतलब खुद की वैल्यू होती है। 9 दी है तो 9 होगा, 3 का जाति मान निकालने बोला तो 3 होगा। इसके बाद 7 का जाति मान क्या हो जाएगा, 7 का जातीय मान ये भी क्या होगा, 7 होगा। और इसमें 8 का जाति मान ये भी क्या होगा, 8 ही होगा। मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं। 9 का देखो, इस 9 का जाति मान क्या होगा, 9 हुआ। 3 का जाति मान क्या हो गया, 3 हो गया। 7 का जाति मान क्या हो गया, 7 हो गया। 8 का जाति मान क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये समझ में आगे होगा जाति मान। इसके बाद चलते हैं स्थानीय मान। इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। पहले दोनों को क्लियर कर लेते हैं, दोनों होता क्या है। स्थानीय मान, स्थानीय मान है क्या, तो स्थानीय मान की परिभाषा लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान की परिभाषा लिख सकते हैं, किसी संख्या में वह अंक किस स्थान पर है, वही उसका स्थानीय मान होगा, स्थानीय
मान होगा। इस तरीके से समझ सकते हैं, किसी भी संख्या में वह अंक किस स्थान पर स्थित है यह निर्भर करेगा कि उसका स्थानीय मान क्या होगा। मतलब हम किसी शहर के किसी गांव में रहते हैं, उस एरिया में रहते हैं, तो वो उसका क्या कहलाएगा, स्थानीय मान कहलाएगा। तो उसी तरीके से हो जाएगा स्थानीय मान। जैसे अब मैं बोला हूँ कि एक ही एग्जाम्पल से दोनों को हल करेंगे, तो 9378 का ही क्या निकालेंगे हम लोग, स्थानीय मान निकालेंगे। 9378 का स्थानीय मान, ठीक, सभी का क्रम से निकालेंगे। तो 9378 का स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले 9 का लेंगे, 9 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। तो 9 का स्थानीय मान, इसको निकालने के लिए क्या करोगे, देखो कौन से स्थान पर स्थित है। तो ये 9 को लिखे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, कौन से स्थान पर स्थित है, ये हजार पर स्थित है। इसलिए इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा होगा, 1 होगा, और 1 1 2 3, ठीक, तो 3 का क्या हो जाएगा, उसमें 3 शून्य लग जाएगा, बराबर इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 9000। मतलब कौन से स्थान पर स्थित है, 1 2 3 चौथे स्थान पर, तो उसको चौथे स्थान पर लिख दिए, और जितना उसके बाद जो अंक है 1 2 3, तो 3 शून्य लगा दिए, 1 2 3। इस तरीके से भी बना सकते हो। इसी प्रकार जो है आगे देखते हैं 3 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान जब निकालेंगे तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, अब उस क्वेश्चन में क्या था, वहां पर 9700 9378 था ना, 9378 का निकाल रहे थे। तो 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो 3 हो जाएगा, और कितने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो क्या हो जाएगा, उतने का 100 का गुणा हो जाएगा, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 300 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 का स्थानीय मान इस तरीके से निकलेगा। इसी प्रकार जो है 7 का स्थानीय मान निकालोगे, 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और कितना स्थान है, तो इकाई और दहाई, तो क्या हो जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 70। तो ये 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। इसी प्रकार जो है 8 का स्थानीय मान निकालेंगे, 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 8 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और कौन से स्थान पर है, इकाई पर, तो इकाई का क्या कर देते हैं, 1 का गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8 एकम 8। तो इस तरीके से स्थानीय मान दोनों, एक ही एग्जाम्पल से दोनों को जातीय मान भी निकाल लिए और स्थानीय मान भी निकाल लिए। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन हल करेंगे इससे संबंधित। तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन आ गया, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया जैसे 9827 में 8 और 7 के जातीय मान का योग क्या होगा, 8 और 7 के जातीय मान का योग क्या होगा। तो हम लोग अभी समझ चुके हैं कि जातीय मान और स्थानीय मान दोनों क्या होता है। तो क्वेश्चन में आया है क्या, जातीय मान पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, जातीय मान पूछा है, इसलिए जातीय मान निकाल कर उसका क्या करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। तो 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 का जातीय मान अभी जस्ट पढ़े हैं, जातीय मान और इसका, तो 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 होगा, ठीक। और इसी प्रकार जो है 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 7 का जातीय मान, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, 7 ही होगा। तो 8 और 7 दोनों का क्या करना है, योग करना है, योग निकालना है। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15,
ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे, जाति मान निकालो और ये स्थानीय मान निकालो करके। क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि इस तरीके से जाति मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा, इस टाइप का गुणनफल क्या होगा। अगला एक क्वेश्चन और चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन में आ गया हमारे पास 9827 में 8 और 7 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। इसके स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा ये पूछ रहा है। तो दोनों का अभी हम लोग सीख चुके हैं कि स्थानीय मान होता क्या है। तो निकालेंगे सबसे पहले 8 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान क्या होगा, अभी जस्ट निकाले थे, उसी जैसे निकालना है। तो 8 लगा दो, 8 लिखेंगे, उसके बाद 2 शून्य, 2 अंक है उसके बाद, तो 2 शून्य कर दो, तो ये 800 हो गया। तो 8 का स्थानीय मान क्या हो गया, 800 हो गया। और 7 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं उसी प्रकार। 7 का स्थानीय मान, तो 7 कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, इसलिए क्या हो जाएगा, उसका स्थानीय मान 7 ही होगा। अब दोनों का गुणनफल करना है तो दोनों का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो 8 का गुणा 7 से करते हैं तो कितना आता है, 56, और 2 शून्य लग जाएगा। 7 शून्य शून्य, 7 शून्य शून्य, और 8 8 सत्ते क्या हो जाएगा, 56। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, और आप लोग भी इसी तरीके से क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन लेके बना सकते हैं। आप लोगों के लिए भी एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि बनाकर कमेंट में ज़रूर करें। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है, इसको आप लोग को हल करना है। 1305 में 5 व शून्य के जाति मानों का गुणनफल ज्ञात करना है, और 1305 में 5 व शून्य के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। ये दो क्वेश्चन है, ये आप लोग को बनाकर कमेंट में करना है कि उसका आंसर क्या आ रहा है, और सभी हल करके जो है इसको सेंड करेंगे, ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए कि नहीं ये मुझे पता चल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, और बेल आइकन जो बटन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहे, जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँच पाए। इसके लिए आप सभी जो है घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा